जो पहाड़ों में थोड़ा, अगर हम लोकेशन तो अच्छी है लेकिन अगर शूटिंग करने जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग अलग हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन को लेके भी उन्होंने चिंता जताई, और भी थोड़ा मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। क्या देखो वाकई में इतना मुश्किल है या? जी। देखो, चिंताएं जताने की बात करोगे तो हमारे 100 साल बाद भी चिंताएं जताते ही रहेंगे। नकारात्मक लोग बात करते रहेंगे समाज में, जब तक हम लोग हैं तब तक ये चिंताएं, बुराई, तकलीफ हर कोई बोलेगा ही रहेगा और जिंदा रहेंगी, क्योंकि राक्षस और राम के भीतर की लड़ाई है। हर आदमी कौन कैसे चीजों को लेता है, वो बात कर रहा हूँ मैं। वो चिंता की बात इसलिए नहीं, जैसे मैं अभी दारमा में शूटिंग में गया था पिछले साल। हाँ। दारमा आप लोगों को पता होगा, लास्ट बॉर्डर रूल, जहां दारमा के खुद के लोग 6 महीने नहीं रहते उस गांव में, वो सब नीचे आ जाते हैं जानवरों समेत। हम ऐसे दौर में, हमारे डायरेक्टर ने वो समय चुना था, ऐसे दौर में हम शूटिंग करने गए दारमा। अब अच्छा। ऐसे दौर में जहां मतलब सड़क भी नहीं है ना, सड़क है हम्म। लेकिन 6 महीने बर्फ है। तो हमारे डायरेक्टर की हिम्मत थी कि वो जेसीबी मशीन लेके गए, दो दो। और जैसे ही बर्फ साफ होती, उसके बाद फिर बर्फ पड़ जाती जैसे जेसीबी चलाती। तो वो भी तकलीफ हुई। चूंकि डायरेक्टर को करना था, और चूंकि उसमें जो टीम थी वो ये थी, इस भाव में थी कि कुछ भी हो जाए हमने काम करना है। और उसका हिस्सा मैं भी था। मैं फंस गया था नीचे जुलाघाट में ही, धारचूला में ही। तो मैंने उनको बोला, आप लोगों को जैसी चीजें क्लियर होंगी आप मुझे बताओ, हम शूटिंग करके ही जाएंगे। अब वो मादा था, हमारी सोच थी, अगर हम उसको पर डे वाइज लेते या अपनी पेमेंट वाइज लेते, तो 4-5 दिन मेरे अलावा कोई और एक्टर वहां बैठ नहीं सकता। या तो वो झगड़ा करेगा या पैसे मांगेगा या कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसका अपना पक्ष भी सच है। बिल्कुल। लेकिन मेरे इमोशन थे, डायरेक्टर के इमोशन थे कि भाई हम काम करेंगे। तो ऐसे में हम उतना दूर जहां गांव खुद नहीं रहता, और बड़े आश्चर्य की बात है उस दौरान उस गांव में वो लोग आए जिन्होंने अपने गांव को उस सीजन में कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो सब नीचे चले जाते हैं और ऊपर बर्फ पड़ जाती है, गाड़ी कोई आती नहीं। वो तो जेसीबी से रास्ता बन गया। तो उन उस गांव के उन बच्चों को जिन्होंने कभी नहीं देखा ऑफ सीजन में अपना गांव, या उन महिलाओं को, या वो 2-3 पीढ़ियों के लोग आए थे उसमें, उन्होंने भी कभी अपने गांव को नहीं देखा, लेकिन वो शूटिंग की वजह से वो खुद भी गांव में आए और हमको शूटिंग में सहयोग भी दिया। और हमारी भी इच्छा थी, हमारा भी मानना था कि कुछ भी हो जाए इसमें हम काम करके ही जाएंगे। अब वो इच्छा की बात है, अगर कोई आदमी अटक जाए या मैं खुद बोलूं, क्योंकि ऐसा हम और शूटिंगों में कर सकते हैं। हिंदी फिल्मों में जब जाते हैं तो हमारा मैनेजर ही मना कर देता है कि उतना दूर नहीं जाएंगे या ऐसे में नहीं जाएंगे। ये हमारा अपनी मिट्टी से लगाव था कि हमने खुद ऐसा इनिशिएटिव लिया। तो जिसका अपनी मिट्टी से लगाव होगा वो अपनी अपनी स्थितियों में या अपने अपने फील्ड में ऐसे ही इनिशिएटिव लेगा, और ऐसे ही उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, वो है ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, तो हाँ आप लोगों हाँ, ने ठान ली। दिक्कत हो। हाँ। हाँ। और एक दिक्कत सवाल इस। इतनी की पूछो मत, दिक्कत बोलूंगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं, अरे वाह आपने तो कमाल ही कर दिया। क्यों? कुल्ला करो, पानी फेंको तो जम जा रहा है भाई साहब। इतनी ठंड थी वहां। टॉयलेट में इन पूरा स्लीपर ही हुआ क्योंकि पानी गिरा और बर्फ जम गई, नल खुल इन नहीं सब के रहे। बीच